आरक्षण के आधार पर जिस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ के अंदर में बने, या फिर मैं यूं कहूं कि सरकार में बैठे हुए तमाम लोगों की तरफ से बनाने के प्रयास किए गए, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर आरक्षण कहीं कोई समस्या है, बल्कि यहाँ पर इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ही समस्या के रूप में यहाँ पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। आज जिस प्रकार से आरक्षण और आरक्षण को लेकर के कैबिनेट के अंदर में निर्णय आया, हम कह सकते हैं कि जहां से चले थे गाड़ी, जहां से चली थी गाड़ी, आज उसी मुहाने पर आकर के खड़ी हो चुकी है। ढाक के 3-5 हासिल क्या हुआ? आप तमाम तरह के दावे करते रहे, 76% से लेकर के तमाम तरह के विषयों को रखते रहे। आपने भी कहा जनसंख्या के आधार पर, लेकिन उस पर तथ्यात्मक विषय हम लगातार कहते रहे। क्वांटिफाइबल डाटा को लेकर के लगातार चर्चा और क्वांटिफाइबल डाटा को लेकर के तथ्यों को रखते हुए चर्चा के साथ आगे बढ़ें। और निश्चित तौर पे मुझको लगता है कि अगर क्वांटिफाइबल डाटा को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, तमाम वर्गों के साथ हम न्याय कर सकेंगे। लेकिन मुझको नहीं लगता जिस प्रकार का रवैया इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार का रहा है, वो कहीं भी न्याय करने की स्थिति में है, लगातार अन्याय करने की स्थिति में। ये तो 58% आरक्षण का विषय हो गया, जिस प्रकार से चले थे वहीं आकर के आज खड़े हैं। स्थानीय आरक्षण का भी विषय छत्तीसगढ़ में निकल करके आता है, जिस प्रकार से 2012 के अंदर में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय पे जो स्थानीय स्तर पर जो भर्ती के अंदर में तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग की भर्ती के अंदर में जो स्थानीय युवाओं को सीधे आरक्षण का लाभ मिलता था, उस पर भी आज ये सरकार अनिर्णय की स्थिति में है। सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के युवाओं का नुकसान हो रहा है। आज कैबिनेट में यह निर्णय निकल करके आया। 2022 की स्थिति की अगर हम बात करें, या आज से 4 महीने पहले की स्थिति में बात करें, जो कॉलेजेस के अंदर में, स्कूल के अंदर में एडमिशन हुए, स्कॉलरशिप के विषय निकल करके आए हैं, उसमें सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के भोले भाले नौजवानों का नुकसान करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। और विशेष रूप से आदिवासियों के साथ सीधे तौर पे अन्याय करने का काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने किया है। और निश्चित तौर